हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट का फिजिक्स, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, और दूसरे लेसन में भी 2 पार्ट में वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का जो हम लोगों का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना कर चुके थे, जिसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और व्यापक बिंदु पर भी आप लोगों ने वैद्युत विभव की गणना कर लिए थे। तो देखिएगा, इसमें एक चीज़ हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं क्या एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इसमें कोई एक धनावेश ले करके रखेंगे, तो इस पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। उस बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। कौन सा बल लगेगा, मैंने मान लिया F इक्वल टू क्या होगा, Q। तो जब इस पर प्लस आवेश है इस क्षेत्र में, तो इस पर बल किधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि हम इस पर ऋणावेश ले लें कोई, तो इस पर बल किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। उतना ही बल ध्यान देंगे। और यदि इसके वैद्युत क्षेत्र को एक पॉइंट ले लें A और एक पॉइंट ले लें B, तो एक बात बता दें, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि बिंदु A पर जो विभव होगा इस वैद्युत क्षेत्र में अधिक होगा अपेक्षा B का। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक पॉइंट C ले लेंगे, यहाँ पे D ले लेंगे, तो इससे ये इसका वैद्युत विभव होगा, यहाँ पे कम होगा, इससे कम इस पर होगा, इससे कम इस पर होगा। तो इससे ये लॉजिक मिलता है कि वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर विभव का मान बढ़ता है। क्लियर हुआ? तो आप नोट पॉइंट बना करके लिख भी सकते हैं। तो पहला नोट पॉइंट लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। नंबर दूसरा देखिएगा, यदि धनावेश कि इसको वैद्युत क्षेत्र में आगे ले जाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। और ऋणावेश है कि किधर आएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएगा, इसमें विभव का मान क्या होगा, बढ़ता है। क्लियर हुआ? तो आप अगली नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर, कोई धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर, और कोई ऋणावेश कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हेडिंग आगे बढ़ाते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या होता है, देखिएगा। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, जिसकी डायरेक्शन क्षेत्र की दिशा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। यदि मैं इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, डेल्टा x, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब हमें बताइए, इस पॉइंट पे आप लोगों ने बोले कि विभव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इस पॉइंट B पर क्या होगा, विभव कम होगा। तो क्या इस दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में परिवर्तन हुआ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कि दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से
विभव में परिवर्तन के दूरी के सापेक्ष दर को हम लोग क्या करते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। एक फार्मूला बना लेंगे, विभव प्रवणता इज इक्वल्स टू विभव में परिवर्तन अपान दूरी। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए, विभव प्रवणता बराबर फार्मूला बनाएंगे, विभव प्रवणता बराबर, तो विभव में परिवर्तन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा V से, और दूरी में जो परिवर्तन है कितने का माना गया है, डेल्टा x का। क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ से विभव प्रवणता को तो हम लोगों ने फार्मूला और डिफाइन कर ही दिया, तो इसके मात्रक को देखा जाए कि विभव प्रवणता के मात्रक क्या होते हैं। विभव प्रवणता के मात्रक, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिएगा, विभव में परिवर्तन, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप बता देंगे विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। आगे वाला देखेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो विभव प्रवणता की विमा, तो वोल्ट की विमा यानी विभव की विमा अपान डिस्टेंस की विमा। तो विभव की विमा क्या होती है, ml t पर -3 a पर -1 अपान डिस्टेंस है, तो इसकी विमा क्या होती है, I। वोल्ट की विमा, विभव की विमा देखिएगा आप लोगों ने पढ़े हैं, V = W अपान Q पढ़े हैं ना। तो बतलाइए यहाँ से विभव की विमा क्या होती है, क्या ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml² t पर -2 अपान इसका विमा क्या होगा, 80। तो इसे सॉल्व करेंगे, ml² t पर -3 a पर -1, तो शायद यही है का, यही ना। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ml पे L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाए, देखिए इस बार एक L से L कैंसिल है, क्या बचेगा, t पर -3 a पर -, ये है आपकी विभव प्रवणता की। तो लिख लेंगे, आप इसकी फार्मूले बना लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आप इसे लिखेंगे नोट पॉइंट में, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, विभव में परिवर्तन का मात्रक विभव ही है तो वोल्ट होगा, और दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, विमा, तो वोल्ट की विमा क्या होगी, ml² t पर -3 a पर -1, एंड डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसकी विमा क्या होगी, L। तो सॉल्व कर लेंगे, ml t पर ml, देखिए मिस्टेक, t पर -3 a पर -1 होता। क्लियर। चलिए, अब एक बात ये है, अगला नोट पॉइंट, कि विभव प्रवणता जो होती है सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि, और इसकी जो दिशा होती है अधिक विभव से कम विभव की होती है, यानी इस पॉइंट पे विभव अधिक है और इस पॉइंट पे विभव कम है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अधिक विभव से कम विभव की हो, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होती है।
क्लियर। चलो अब अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग विभवांतर। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए विभवांतर देखिएगा, आप लोगों ने अभी देखे हैं कि ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। तो वैद्युत क्षेत्र में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो इस पॉइंट पे विभव क्या था मेरे भाई, अधिक था, और इस पॉइंट पे विभव क्या था, कम था, है ना। तो इन दोनों पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र में ही है ना, कि वैद्युत क्षेत्र में इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। तो आप विभवांतर की डिफिनेशन बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कि दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये लॉजिक है। अब इसके बाद देखिएगा, आप लोगों ने विभव का फार्मूला पढ़े हैं, V = W/Q। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का विभव है, तो यहाँ से यदि मैं कोई आवेश को उठाकर इस पॉइंट पे लाऊं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि मैं इस पर मान लूँ कि मेरे पास क्यों ना आएगा आवेश, परीक्षण आवेश, तो इस पॉइंट से उठाकर के जब इस पॉइंट ए पर लाऊंगा तो हमें देखिए इसका विभव अधिक है, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो भी क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो किया गया कार्य कितना होगा, W, और ये क्या हो जाएगा, Q ना। तो यहाँ से अब विभव है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव चाहिए, तो कितना हो जाएगा, VA - VB = W/Q। देखो अब इसके बाद देखिएगा आगे क्या होता है। VA अंतिम बिंदु पर विभव है और VB क्या है, प्रारंभिक बिंदु पर विभव है ना। अब इसी प्रकार से आप इसमें यदि हम मान लें Q0 = कितना, 1 कूलम, तो क्या VA - VB = W हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक डिफिनेशन और बना सकते हैं, यही डिफिनेशन आपको बुक में दिया रहता है। एकांक धनावेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लिख लेंगे ना। देखिए आप लोग मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए भाई हम एक क्लास की तरह ही आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आप लोग कभी भी इसको वीडियो देखें तो वीडियो ना सुनिए, आप लोग साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे और क्रम से एक एक हेडिंग का नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स तो अभी इशू है लेकिन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप लोग अपने से नोट्स बनाएंगे तो अपना से नोट्स बनाना बहुत सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को वीडियो ना समझें और एक कॉपी पेन लेकर के पूरे सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए तो इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। चलिए अब इसके बाद इसको
आप लोग दिखा सकते हैं कुछ अन्य प्रोसेस से। ये जो आपको किया गया कार्य प्राप्त हुआ, यदि मैं कह दूं कि बिंदु B से एकांक घन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो आप इसको दिखा सकते हैं B से कहाँ जा रहे मेरे भाई, A तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको कैसे ध्यान कर सकते हैं, W क्या लिख सकते हैं, बी ए, इसका मतलब बी से कहाँ पे आए, ए पर, तो इसको भी विभवांतर के पद में क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी बी। इसी प्रकार मेरे भाई यदि W12 निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1, यानी दूसरे पॉइंट का विभव माइनस पहले पॉइंट का विभव। इसी प्रकार आपको W23 निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, V3 माइनस V2। इसी प्रकार आपको WPQ निकालना होगा तो VQ माइनस VP नोट कर सकते हैं। क्लियर, नोट करते रहिएगा। अब यहाँ से इसके प्रोसेस में आप फार्मूला इसको बनाना चाहेंगे तो आप इसी तरीके से इनको ये भी लिख सकते हैं। यदि आपका परीक्षण आवेश एकांक ना हो तब उस सिचुएशन में किया गया कार्य WAB निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, सेम इसी समय पर मानेंगे। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BA माइनस BB इंटू Q नॉट, कब, जब परीक्षण आवेश एकांक नहीं रहेगा तब। इसी प्रकार और WPQ आप निकालना चाहेंगे तो BQ माइनस BP इंटू Q नॉट। इसी प्रकार अंक के रूप में W12 निकालना चाहेंगे तो BQ माइनस B1 इंटू Q नोट कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं, इस पे कुछ एक क्वेश्चन हो जाए, मिटा दें। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 5 × 10 के पावर 5 × 10 टू द पावर 9 कूलम के आवेश, 9 कूलम के आवेश एक बिंदु ए के चारों ओर, एक बिंदु ए के चारों ओर एक बिंदु ए, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। वाई में रखा है तो इस बिंदु पर या ऐसे तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। जबकि एक अन्य आवेश नंबर 1 अन्य आवेश B जिसका परिमाण 3 × 10 के पावर 9 कूलम, 3 × 10 के पावर 9 कूलम,
जो आवेश ए के चारों ओर, जो आवेश ए के चारों ओर, आवेश ए के चारों 6×10⁻² मीटर की त्रिज्या के वृत्त में पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगाता है। दूसरा, आवेश B को एक ही ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाया जाता है। तो किए गए कार्य की क्या करना है, गणना करना है। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन लगेगा। 5 × 10⁹ कूलाम के आवेश एक बिंदु ए वाई में क्या किया गया है, रखा गया है। तो किए गए कार्य की क्या करना है, हम लोगों को गणना करना है। अब कह रहा है कि जबकि एक अन्य आवेश कितना है, अन्य आवेश B जिसका परिमाण 3 × 10⁹ कूलाम, जो आवेश ए के चारों ओर कितने मीटर की त्रिज्या के वृत्त में पूरा चक्कर लगाता है। दूसरा है आवेश B को ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो पहले हम लोगों को क्या दिया, इसको मान लेंगे। ये जो बिंदु ए पर आवेश है तो इसको क्यू ए से डिनोट कर लेते हैं, इसको क्यू बना लेंगे। कितना है, 5 × 10⁹ कूलाम है ना। और ये जो आपको अन्य आवेश दिया है, अन्य आवेश, इसको मान लेते हैं QB है, तो इसको परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। कितना है, 3 × 10⁹ कूलाम, जो क्या है, ए के चारों एक वृत्ताकार, कितने त्रिज्या की वृत्ताकार है, 6×10⁻² मीटर का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं, r। जो r का मान आपको दिया है मेरे भाई, वो कितना है, 6×10⁻² मीटर है ना। अब ये कह रहा कि इस वृत्त के चारों क्या कर रहा, एक चक्कर पूरा करता है, तो कितना कार्य करेगा। तो सुनिएगा, मान लेंगे यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आएगा, तो उसी त्रिज्या में घूम कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस में तो कोई कमी नहीं होगा। चला यहीं से ना प्रारंभिक बिंदु से, इसका भी वो V1 मान लेते हैं। और आया है घूम करके किसी पॉइंट पे आया है ना, तो आप लोग देखते हैं वो ये चालक वाला, तो इसके पॉइंट पे भी वो उतना ही होगा, डिस्टेंस सेम है, तो V2 यही होगा। अर्थात कुल मिला जुला करके V1 = V2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से पहला पॉइंट की वजह से QA = इतना, QB = इतना, यानी Q0। अब यहाँ से त्रिज्या मिल गया, तो आप निकाल सकते हैं W, मान लेंगे इसका पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ से घूमकर आया तो 2 नहीं, तो निकालेंगे किया गया कार्य W12 क्या फार्मूला पढ़े हैं, V2 - V1 into Q0। W12 V2, देखिएगा चूंकि V1 = क्या है, V2, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू क्या बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो W12 का मान क्या आ गया, 0। तो
तो यानी इस परिस्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, आवेश B को A की ओर 6 सेंटीमीटर दूरी से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो मेरे भाई ये देखिएगा, ये आवेश A यहाँ पे है ना, अब यहाँ से कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लेंगे इसका 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना है, V1। और 5 सेंटीमीटर की दूरी, जब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो 5 सेंटीमीटर इसके करीब में आया। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने मान लिया इसका विभव कितना है, V2। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना है, किए गए कार्य की गणना करना है। तो क्या कोई दिक्कत है, आवेश Q के कारण बिंदु, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो बिंदु P पर विभव निकालेंगे और आवेश Q के कारण बिंदु Q पर विभव निकालेंगे और दोनों का कार्य निकाल देंगे। लिखेंगे आवेश A के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू, आपको कोई फार्मूला पड़ा 1/4 Q यही अपॉन R की जगह क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर है तो 6 × 10⁻², मीटर में चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार आवेश A के कारण बिंदु Q पर विभव, बिंदु Q पर विभव कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कितना हो जाएगा, V2 माना हो इसे 1/4 Q, आवेश तो वही है, इसकी वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻², मीटर में चेंज होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। बिंदु आवेश बिंदु P से Q तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को ना, तो परीक्षण आवेश को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया कार्य, यानी परीक्षण आवेश की प्लेस में क्या है, आवेश B ना। तो अब लिखेंगे आवेश B को 6 सेंटीमीटर की दूरी, यानी बिंदु P से, यही ना, से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो ये किसके आवेश के अंदर ला रहे हैं, आवेश के, तो किया गया कार्य क्या होगा, WPQ, PQ, यानी P से कहाँ पे ला रहे हैं, Q पे ला रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, VQ माइनस VP, तो VQ की जगह पे क्या होगा, V2 है और VP की जगह क्या है, V1। आप इसे बना सकते हैं V2 माइनस V1 इंटू Q0। ये जो Q है ऐसे समझिएगा, अब क्या होगा, तो VPQ का मान निकालना है, WPQ का, तो V2 का मान अभी जस्ट हम लोगों को मिला, इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं 1/4 Q अपॉन 5 × 10⁻² माइनस V1 का मान 1/4 Q अपॉन कितना, 5 × 10⁻², एक ब्रैकेट में इंटू Q0। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, देखिएगा 1/4 कॉमन है और ऊपर से Q भी कॉमन है ना, तो Q की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, कितना है 5 × 10⁹ अपॉन
इंटू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है मेरे भाई 9 × 10⁹। यहाँ ब्रैकेट में क्या होता है थोड़ा ध्यान देंगे, यही है ना। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे हम, या यहाँ से एक प्रोसेस और मिलता है, देखिए फर्क हो गया, यहाँ पे 6 रहना चाहिए ना। 10⁻⁻2 दोनों में से कॉमन है तो बगल में लिख देते हैं 1/10⁻2 भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ बचा 1/5 माइनस 1/6 इंटू क्यू नॉट की भी वैल्यू मिल जाएगा, कितना है 3 × 10⁹9, तो 3 × 10⁹9। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसे। क्यू नॉट की वैल्यू सही है ना, गलती तो नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें से 6 की वजह से -2 मीटर कहते हैं 5 तो नहीं है, ठीक सही है। इसका मल्टीप्लाई ये 6 करना 6, 5 करना 5, 6 में से 5 जाए 1, अब 5 6 का 30, तो सॉल्व कर लेंगे 5 45 और ये देखिए 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, यही है ना P2 का मान 10 के पावर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन तो सही। तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 9 18 और 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 20, तो पूरे 10 के पावर 20 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 इंटू 3 × 10⁹9। तो एक बात देखेंगे 3 से ये क्या हो गया 10 से 10 बच गया, तो अब इसे सॉल्व करेंगे 20 और 9 29, 29 में से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा 45 × 10⁻, कितना एक आध कम हो गया इसका 8, तो 28। हाँ इसका मात्रक क्या होगा जूल आ जाएगा, ये हम लोगों को मिल गया किया गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। शेड्यूल बना लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। अब ये एक बात बताइएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये मान लेता हूं, और यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट बी। तो आप लोगों को मालूम है कि इस पर जब हम लोग परीक्षण आवेश कोई एक क्यू नॉट रखेंगे तो इस पर बल लगेगा, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश सकता है, तो इस पर फोर्स किधर क्यों लगेगा क्षेत्र की दिशा में F = Q के बराबर होगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा, होगा ना। अब यदि मैं बिंदु B से इस परीक्षण आवेश को उठाकर के किस पर लाऊं बिंदु A पर, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेंगे Δx, तो क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं कितना वर्क करना पड़ा W।
तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकल सकता है। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, WBA इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू क्या आ जाएगा, Q नॉट। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिएगा कार्य W इज इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं FS बल गुणे विस्थापन। ध्यान देंगे इसको किधर लेकर आ रहा है, परीक्षण आवेश को इधर, बल किधर लग रहा है इधर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं। तो इस पे दो राशियों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 होगा ना। तो आप एक फार्मूला जानते हैं बल गुणे विस्थापन, एक Fx, S की जगह क्या है डेल्टा x cos थीटा इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q नॉट, राइट। अब हमें बतलाइए कि थीटा का मान क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, तो F डेल्टा x cos 180 इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q नॉट। हाँ, VA माइनस VB विभव में क्या है, अंतर है, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, डेल्टा V मान सकते हैं। तो आप इसे मान लेंगे या यहीं पे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos 180 अंश का मान -1, तो क्या हो जाएगा ये F इंटू डेल्टा x। एक बात देखेंगे F की वैल्यू क्या होता है, अभी आपको Q नॉट E, तो लिख सकते हैं Q नॉट E इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। क्या Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, क्या बचा यहाँ से E इंटू डेल्टा x। तो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू VA माइनस VB अपान क्या बचा मेरे भैया, डेल्टा x। ये वाला माइनस को ला दिए यहाँ, तो बहुत अच्छा फार्मूला पा गए। VA माइनस VB को मैंने बोला हूँ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। डेल्टा V क्या है, विभव में परिवर्तन। क्लियर। तो आप देख रहे हैं डेल्टा x V बाई डेल्टा x, ये क्या है, विभव परिवर्तन। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन। आइए किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एक वर्ड कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है, विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यहाँ पे माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है यदि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। विभव परिवर्तन में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। क्लियर हुआ। तो आप ऐसे नोट भी कर सकते हैं एक लाइन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। अगला नोट पॉइंट बना लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर विभव v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5
हाइट में 4 समीकरण से प्रदर्शित है, समीकरण से प्रदर्शित है। तो x बराबर 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये तो आसान सॉल्यूशन। कहेंगे ये समीकरण दे दिया तो हम लोग कैसे लगाएंगे, कोई डिस्टर्बिंग नहीं मेरे भाई। ये v है, एक बात देखिएगा, मैं बताना भूल गया आप लोगों ने ये फार्मूला E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स पाया, इसको डिफ्रेंसिएशन फार्मूले भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, याद रखिए ये डिफ्रेंसिएशन फार्मूला नोट कर लीजिएगा उसमें। चलिए, तो v इक्वल टू आपको दिया है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dv बाई dx इक्वल टू घात आगे आ जाएगा 6x प्लस 6x का डिफरेंशिएट कितना होगा 6 प्लस 3 4 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट 0। तो आप लिख सकते हैं dv बाई dx इक्वल टू 6x प्लस 6। अब आपने अभी फार्मूले पढ़े हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब E इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए, डी वी बाई डी एक्स का कितना मिला, माइनस 6x प्लस 6, x इक्वल टू कितना दिया है, 1 पर हमें बताना है, तो मान रख देंगे E इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू माइनस 12। इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति कितना है, क्लियर, तो नोट कर लीजिएगा। अगला हेडिंग है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, देखिएगा समविभव पृष्ठ क्या होता है। यदि हम कह दें कि कोई एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी एक पृष्ठ बना सकते हैं, ये भी आपका एक पृष्ठ है, इसके बाहर भी एक पृष्ठ है, ऐसे है। अब इसमें क्या है, देखेंगे इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई बिंदु है जो आप विभव इस पॉइंट पे रहेगा इसके फील्ड में, वही यहाँ पे भी रहेगा विभव, वही यहाँ पे भी रहेगा, है ना। इसी प्रकार ये वाला आप जो पृष्ठ लेते हैं तो इसके त्रिज्या तो इसका सेम होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस इसका सेम है, इस पॉइंट पे भी इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो इन पॉइंटों पे यदि विभव निकालेंगे तो सभी पॉइंट पे विभव क्या होगा, इस पृष्ठ पे समान आएगा। इसी प्रकार इस पृष्ठ को लेते हैं तो जितना विभव इस पॉइंट पे आएगा इस पृष्ठ पे, उतना ही विभव यहाँ पे भी मिलेगा, क्लियर हो। तो इस परिस्थिति से आप बता सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाते हैं। फिर से आप बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है,
समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। लिख भी लेंगे इसे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो विभव होगा क्या कम होगा, और यहाँ पे विभव अधिक होगा, और यहाँ पे विभव और अधिक होगा, और अधिक होगा। यानी आप अभी बोले हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इस परिस्थिति में जैसे क्षेत्र की दिशा, तो ऐसे अगर जो बढ़ेंगे तो आपका विभव का मान कम होता जाएगा। लेकिन इससे कोई हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो विभव होगा उतना ही विभव यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे विभव V1 = V2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, फिर से मैं बोलते रहा हूँ। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। समविभव पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 पर निकालेंगे कि अगर जो इसको मैं पॉइंट बिंदु 1 मान लेता हूँ, इसको बिंदु B, तो बिंदु या इसको A मान लेता हूँ, इसको B, बिंदु A से B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा समविभव पृष्ठ पे। किसी समविभव पृष्ठ पे बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WAB को क्या लिखेंगे, VB माइनस VA, या इसको पॉइंट B मानेंगे, इसको पॉइंट A मानेंगे, तब क्या लिखेंगे, VBA। तो इसको चेंज कर देंगे, VA माइनस VB इंटू कौन सा आवेश ला रहे हैं, परीक्षण आवेश मान लेते हैं, Q0। तो यहाँ पे बगल में क्या आ जाएगा, Q0, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आप बोलेंगे सर VA = VB। यहाँ पे जो VB का मान है और ये जो VA है, दोनों का मान क्या है, इक्वल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WBA = 0 तो समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे, समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या आता है, शून्य होता है। दूसरा ये प्रॉपर्टी है समविभव पृष्ठ की। देखिएगा क्षेत्र है, इसके पृष्ठ पर जो आप वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे, समविभव पृष्ठ के क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। देखिए इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने समविभव पृष्ठ, विभवांतर और क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिए। तब तक के लिए आप लोगों के लिए थैंक्स यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे वैद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा। तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच।